फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख्य पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के ब्राह्मा फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। एक नदी ईश्वर के नगर को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 9 से 11,
16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाला है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव ईसा मसीह है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहता है, मैंने यह निवास चुन लिया और पवित्र किया है। मेरा नाम यहाँ सदा बना रहेगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संज्ञाएं 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। यदि तुम्हारे भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो जाता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहो, उड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बंधु, आज के सुसमाचार हम सबों को हमारी विश्वासी जीवन का एक पहलू जो अनिवार्य है उसे समझाते हैं। हरेक माता पिता से यह कहते हैं कि तुम इन नन्हों में से एक के लिए पाप का कारण बनने से अच्छा ये होता कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। ये न केवल माता पिता से आज के सुसमाचार संदेश देकर उनकी
उत्तरदायित्व का बोध प्रदान करते हैं, परंतु सभी व्यक्ति जो धर्माधिकारी हैं, जिनको दूसरे लोगों को धर्म शिक्षा या धर्म की राह पर आगे बढ़ाने की उत्तरदायित्व है, उन सबों को भी ये बताते हैं कि तुम इन नन्हे में से जिन्हें तुम्हारी अधीनता में दिए गए हैं, उनमें से एक कभी पाप का कारण तुम नहीं बनो। तुम्हारी आचरण ऐसे हो कि तुम उनमें से हर एक को विश्वास की राह पर आगे बढ़ने की नमूना बन जाए। तो हमें से हर एक को न केवल अपने आप को बचाने की, अपने आप को ईश्वर के अधीन करने की दायित्व दिया गया है, परंतु हमारी जिम्मे में, हमारी अधिकार सीमा में जो लोग आते हैं, उन सबों को भी प्रेरणा प्रदान करने की, उनको पाप के अवसर से बचाने की। सुसमाचार में आज जैसे कहा, अगर तुम्हारे भाई यहां उस भाई शब्द से उसकी सूचना देता है जिन जिन लोगों को से आपका मेलजोल है, आपके सहकर्मी हैं, सहवर्ती हैं, परिवार के सदस्य हैं या अन्य लोग जिनकी जिम्मेवारी आपको दिया गया है, उन सबों की संकेत करते हुए कहते हैं, अगर उनमें से कोई गलती करते हैं तो तुम उनको बुलाकर उन्हें डांटो, समझाओ। अगर वह तुम्हारी बातें सुनते और पश्चाताप करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दो। साथ ही न केवल क्षमा करने की, तुम उसे जीत लोगे। सुसमाचार में अन्य जगहों में हमसे कहते हैं, यदि तुम उसे समझाओगे और वह तुम्हारी बातें नहीं सुनते तो तुम समुदाय के अन्य सदस्यों को, 2 या 3 सदस्यों को बुलाकर उनके सामने उसे समझाने की कोशिश करो, या कलीसिया के अधिकारियों के साथ पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करो। ये उत्तरदायित्व सामुदायिक रूप से, सामाजिक रूप से हम सबों पर दिया जाता है। उसका उल्लेख विशेष रूप से आज के सुसमाचार में हमें मिलते हैं। परंतु माता पिता पर एक विशेष दायित्व दी जाती है कि वे खुद ईश्वर भक्त बने, ईश्वर के वचन सुने और उसके अनुसरण करें और अपनी अधीनता में रहने वाले अपने परिवार को ईश्वर की वचन सुनाए, ईश्वर के राह पर ले चले, उन्हें प्रेरणा दे। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये चाहते हैं, बच्चे इतवार के मिसा बलिदान में सामुदायिक रूप से ईश्वर की आराधना स्तुति में भाग ले, परंतु वो खुद नहीं जाते हो या संध्या प्रार्थना करे और खुद पिता बाजार में या दलान में जाकर बैठ जाते और संध्या प्रार्थना में भाग नहीं लेते, तो हम जानते हैं उस परिवार के बच्चे आगे बढ़कर पिता के राह पर चल जाएंगे। वह खुद मिसा बलिदान में भाग लेने की जरूरत नहीं समझेंगे, वो घर के महिलाओं के ऊपर छोड़ करके अपने मस्ती में लग जाती। तो आज के वचन बताते हैं, तुम में से कोई भी इन नन्हों में से एक का भी पाप का कारण न बने।
उन्हें ईश्वर के राह पर से भटकने का कारण न बने। यह धार्मिक अधिकारियों पर भी लागू है। लंबे लंबे प्रवचन देने से या दूसरे लोगों को सलाह देने के साथ उनके कर्तव्य पूरा नहीं होते। हम जानते हैं बोलना आसान है, दूसरे लोगों पर थोप देना आसान है, परंतु खुद उसका पालन करना आसान नहीं है। धर्माचार्यों को कहते हैं, तुम ढिंडोरा पीटने के बदले प्यार करते दिखाओ, अपने जीवन में संवेदनशील बनो, अलग लोगों के प्रति तुम सहायता करो। राह चल पे डाकुओं के द्वारा लूटे गए उस व्यक्ति के उदाहरण लेकर प्रभु कहते हैं, लेवी उधर से पार हुए, परंतु उसने उस घायल व्यक्ति की देखरेख नहीं की। और अन्य यहूदी उस तरह से पाक, वे उस व्यक्ति की देखरेख नहीं किए, परंतु एक सामरी वहीं से गुजरा, उनकी नजर उस घायल मनुष्य पर पड़ा, वो अपने घोड़े से उतरा और उसको घायल मनुष्य को घोड़े पर बैठा कर सराय में ले गए और अपने बटुए से दिनार निकाल करके सराय के मालिक को देकर कहा, आप इनकी सेवा शुश्रूषा करें, अगर और अधिक पैसा खर्च होती हैं तो मैं लौटने पर आपको दूंगा। आचरण व्यक्तिगत रूप से आदर्श बनने के लिए सहानुभूति करना, प्यार भरा रिश्तों को जोड़ना, दूसरे लोगों की दुख में, कष्ट में, तकलीफ में भागी बनना, यह धर्माचार्यों का कर्तव्य पूरी हो जाती है। धर्म समाजी बनकर के धर्म सामाजिक जीवन बिताने के लिए बुलाए गए लोग धर्म सामाजिक लिबास पहनने से उनके उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे। उनके आचरण, उनकी ओर दृष्टि लगाने वाले सभी विश्वासी की विश्वास के यात्रा का प्रेरणा है। अगर वहीं चोट पहुंचती है, आपकी बोली, आपकी आचरण, आपके व्यवहार अगर ईश्वरीय अनुकंपा के अनुरूप नहीं होते तो विश्वासी लोगों को चोट लग जाती है। इसलिए जो धर्माचार्य बनने के लिए बुलाए गए, उनसे कहते हैं, तुम एक शिष्य बनाने के लिए समुद्र पार करके, समुद्र को पार करके ढूंढ कर लाते हो, और एक बार वो तुम्हारे शिष्य बन जाते हैं तो तुम उसे तुमसे भी बहुत बदतर बना लेते हो। ये उल्लेख दूसरे वातावरण में, दूसरे परिवेश में यीशु ने कहा, परंतु ये आज के सुसमाचार के अंतर्गत हम में से हर एक धर्माचार्य पर लागू हो जाते हैं और माता पिता पर भी। हम जानते हैं आज की पीढ़ी बोली और प्रवचन और वचन की ओर नहीं देखते, परंतु हमारे
कर्तव्य की ओर देखते हैं, हमारे आचरण की ओर देखते हैं। हम अगर आचरण से उदाहरण बनते हैं, ये सोच करके नहीं कि मैं उदाहरण बनूं, नमूना बनूं, ये सोच करके नहीं, पर असलियत में वचन उनके अंतर्गत प्रवेश करके जीने लगते हैं, तब वह फलप्रद हो जाता है। इसलिए यीशु कहते हैं, जो डालियां मुझ में बनी रहती वह अधिक फल उत्पन्न करते, और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए ही हम बुलाएंगे। तो प्रभु हमसे कहते हैं, तुम बनिहारों के मालिक से प्रार्थना करो, क्योंकि फसल तो बहुत है पर काटने वाले बहुत कम। आज हम विश्वासीगण उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें समुदाय की अगुवाई करने का दायित्व दिया गया है। संत पिता से लेकर के धर्माध्यक्षों से लेकर पुरोहितों से लेकर के प्रचारकों से लेकर धर्म संगनियों से लेकर के हरेक के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, वे फलप्रद बने, उनके जीवन प्रभु यीशु से जुड़े रहे। और शिष्य जब यीशु से कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो प्रभु कहते हैं, जिनके विश्वास राई के दाने के बराबर होता, वह यह शहतूत के पेड़ से कहें यहां से उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वह निश्चय ही समुद्र में लग जाएगी। हम विश्वास और भरोसे की आवश्यकता के बारे में आज सुसमाचार में सुन रहे हैं। हम नम्र निर्मल हृदय बनने के द्वारा ईश्वर की वह वाणी में उपस्थित रहने के लिए बुलाए जाते हैं, प्रेरणा बनने के लिए बुलाए जाते हैं अधिकारियों को। और मैं विशेष रूप से माता पिताओं से आज उल्लेख कर रहा हूं कि आपके दायित्व में दिए गए अपने बच्चों को धर्माचरण में बढ़ाने के लिए आपका उदाहरण शुद्ध होना है। आप अपने जीवन में ईश्वर को उचित स्थान दे और अपने जिम्मे में लगाए हुए बच्चे लोगों को, नन्हे में से हर एक को उस ईश्वरीय राह पर चलने के लिए प्रेरणा दे और प्रभु से आग्रह करे कि प्रभु, जिन्हें तू मेरे हाथों में दी है, उन्हें तेरे राह पर, तेरे मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। इसलिए हर एक माता पिता की दायित्व बनते हैं शारीरिक रूप से उनको जन्म देने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से उनको जन्म देने की दायित्व को भी अपने ऊपर ले ले, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को हर दिन प्रभु को समर्पित करे। जब तक वे वयस्क नहीं बनते और ईश्वर के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते, तब तक आपको उनके लिए निरंतर प्रार्थना, अर्चना, उपवास, विनती करने की जरूरत है। न केवल उन्हें पाप के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा नहीं देने की बात कही है, आज हमें एक बुलावा दे रहा है, हमें समझा रहे हैं
कि जीवन के स्रोत को पहचानो और जीवन के स्रोत तक आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।